नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिनिक्स लीगल इंडिया में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। सब लोग करते क्या हैं, जब साल का अंत होता है यानी कि मार्च में सबसे ज़्यादा टैक्स प्लानिंग के लिए जागते हैं। बट टैक्स प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमको सबसे शुरुआत में यानी कि अप्रैल से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम टैक्स का बेनिफिट ले सकें और अपने पैसे को बचा सकें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 80C के बारे में, जो कहता है कि हम लोग इनकम टैक्स में क्या क्या डिडक्शंस ले सकते हैं। जाने अनजाने में हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करते आ रहे हैं जिनमें हम लोगों को इनकम टैक्स के तहत बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि आपके ट्यूशन फीस। आप अपनी या फिर अपने बच्चों की कहीं पे भी ट्यूशन फीस अगर देते हैं तो उसका सेक्शन 80C के तहत अप टू द अमाउंट 1.5 लाख आपको डिडक्शन अलाउड होती है। अगर आप अपने होम लोन का प्रिंसिपल चुकता करते हैं तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक आपकी डिडक्शन इन्वेस्टमेंट के तहत अलाउ होती है। इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए हम लोग कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्लानिंग के तहत करते हैं। जैसे कि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट जाता होगा पीपीएफ अकाउंट में। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये कहने का तो एक इन्वेस्टमेंट है, बल्कि ये है एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। इसमें होता क्या है, हम लोग जो भी अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, वो हमारा 15 साल के लिए लॉक इन रहता है और उस पर कुछ अमूमन गवर्नमेंट 8% के अराउंड हम लोग को इंटरेस्ट देती है। ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी फुली तरीके से एग्जेम्प्ट होती है और इस पर कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है, ना ही जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना जब इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कमाते हैं और ना ही इसकी मैच्योरिटी पे। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको फुली डिडक्शन मिलता है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं कुछ फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग एफडीज, जिसमें कि हमारा लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। इसके पहले अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो ये फिर टैक्सेबल हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, यानी एनपीएस के बारे में। एनपीएस में हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जब तक कि हम लोग 60 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए लॉक इन रहता है, और इसमें जो हम लोगों को रिटर्न्स मिलता है वो दूसरी कैटेगरीज के मुकाबले अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसका सारा पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब हम लोग फोर्थ कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इसमें बाकी सभी इन्वेस्टमेंट के तहत अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि हम लोग 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। एंड सेक्शन 80CCD, जिसमें हमारा नेशनल पेंशन स्कीम आती है, उसमें हम लोग को एडिशनल डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज़ की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 80D के बारे में, जो कि है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। जी हाँ, आप सभी को मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। इसमें हम लोग 50,000 से लेकर 60,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर द हेड सेक्शन 80D। इसके अलावा अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हो तो उसके ऊपर हम लोग जो भी इंटरेस्ट देते हैं 8 साल तक, वो हमारा सेक्शन 80E में आता है और हम लोग उसके पूरे इंटरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी अच्छी लगी हो या यूजफुल लगी हो तो इसको प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसका बेनिफिट उनको भी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।